अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह हम लोग गोश्त की सादी बिरयानी, गोश्त गाय का, बकरे का, लैम्प का जो भी है अवेलेबल है वो जो है ना हम उसकी बिरयानी बनाएंगे और बिल्कुल सादी और सिंपल अंदाज में, जिससे हम तेल को अवॉइड करेंगे, तली हुई प्याज को अवॉइड करेंगे। तो शुरू में जो चीज़ें चाहिए होंगी, पहले जो है 1 से 2 किलो, आपको जो है इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से, जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। पहले गोश्त को हमने जो है बोटियां बनाने के बाद इसको जो है सही से धो लें। धोने के बाद गर्म पानी में डालकर या चूल्हे पर एक उबाल दे दें और फिर उस पानी को फेंक के दोबारा गर्म पानी या रूम टेम्परेचर पानी से धोकर छन्ने में रख दें। ठीक है, छन्ने में डाल दें। फिर उसके बाद इसमें शुरू में क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, पहले ये प्याज है जी, ये प्याज है, ये टमाटर है, सब अंदाजे से ले लें जो 1 से 2 किलो में लगता है। ये दही है, ठीक है। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है। मसालों में देख लेते हैं, गरम मसाला है साबित, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची, हल्दी, ठीक है, हल्दी, लाल मिर्च, ज़ीरा, काला नमक, पिंक सॉल्ट, कूटा हुआ धनिया, कुटी हुई मिर्च और तेज़पात, ठीक है। ये सारे मसाले हैं। ये भी आपने ज़रूरत जायके के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये एक बड़ी प्याज थी, ये 4 से 5 टमाटर और ये 1 पाव से आधा किलो दही। तो आपने 1 किलो के हिसाब से 2 किलो की बिरयानी बना रहे हैं तो उस लिहाज से आपने मसाले को देखना है और कॉमन सेंस से कम ज़्यादा कर लीजिएगा, ठीक है। अब इन सब को हम लोग एक पतीली में डाल देंगे। अब तमाम मसाले गोश्त, प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन, सूखे हुए मसाले, मिर्च, हल्दी, धनिया, नमक सब इसमें डाल दें और थोड़ा बहुत पानी भी डाल सकते हैं और इसको हल्की से लो से मीडियम आंच पे, हाई नहीं करना है हमें फ्लेम, लो से मीडियम आंच पे जो है ना इसको पकाना है, गला लेना है और जो है ढक दें इसको। और उसके बाद जो है जब गल जाए तो इसको भून लें। भूनने में अगर हमें तेल तो नहीं डाला ना हमने, तेल कम लग रहा है, चिकनाई, तो हम थोड़ा सा बटर या असली घी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोशिश करें जो भी खाना पकाएं वो मिट्टी के बर्तन या पॉट में, मिट्टी, स्टील, शीशा और लोहे का हो, तो और सारे बर्तन जो है बहुत नुकसानदेह हैं। तो अब इस गोश्त को हम गला लेंगे और भून लेंगे। फिर अगला मरहला जो है हमारा चावल का आएगा, ठीक है। उसको हम 2 से 3 घंटे भिगो सकते हैं, चावल की क्वालिटी पर है। अब जो है बिरयानी का अगला स्टेप, ये चावल भिगोए हुए रखे जाते हैं 2 से 3 घंटे, पुराने चावल बासमती। नए चावल तो 20 मिनट, आधा घंटा बहुत है। फिर जो है अब ये गोश्त तैयार हो गया है हमारा। हाँ, इसमें आपकी मर्ज़ी है, आपको लग रहा है कि कलर कम है तो आप पापरिका, देगी मिर्च, खटास करना है तो काला नमक और आप जो है लेमन जूस ये डाल सकते हैं, ठीक है। रंगीन करना है, काला करना है, टमाटर बढ़ा सकते हैं, जो चीज़ें करनी है। तेल कम रहा, तेल तो डाला नहीं हमने, तो आप मक्खन, घी डाल सकते हैं। मैं जो हूँ ये मक्खन डालूँगी, ठीक है। और फिर ये तैयार हो गया है। तो ये हरा मसाला जो रखा हुआ है, जिसमें हमारे पास है हरी मिर्च, कटे हुए नींबू का एक बात बता दूँ साथ साथ में आपको कि पुरानी और नई दोनों तहकीक है कि नींबू का गूदा, छिलका, बीज सब बहुत फ़ायदेमंद है, इसे इस्तेमाल करना चाहिए, सिर्फ जूस नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ये पुदीना, धनिया, ये हरा मसाला गोश्त में डाल देंगे हम, ठीक है। और जो है ये पानी उबल रहा है चावल के लिए नमक डाल के, ठीक है। इसमें ये भीगे हुए चावल डालेंगे और इसको उबाल के जो है चावल को निकाल लेंगे छन्ने में, ठीक है। तो जब ये गोश्त में मसाला डाल देंगे हम, हरा मसाला, तो इसके बाद हम चावल जो है ये हमने डाल दिया हरा मसाला इसके अंदर, जिसमें क्या क्या था, लेमन कटा हुआ, नींबू, हरी मिर्च, पुदीना, धनिया। और इसके बाद जो है हम ये पानी उबल रहा है, इसमें से चावल जो है डाल के उबाल लेंगे, गला लेंगे और छन्ने में डाल लेंगे।
फिर बर्तन में तह लगाएंगे जिसमें हम जो है इस्तेमाल करेंगे ये जर्दे का रंग। जी अब देखें ये आपकी बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई है। अब इसे डिश में मिला के निकाल लें और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मज़े से खाएं। इंशाल्लाह बहुत हद तक कोशिश गई है सिंपल बिरयानी सादे अंदाज में बनाई जाए। वक्त जान माल सबका ख्याल रखा जाए इंशाल्लाह। सेहत जान माल सबका ख्याल रखा जाए। ये बिरयानी आपकी पक के तैयार हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह।